नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, पिछले दिन हमने क्या सीखा था हमारी कहानी में? पहले हमारी कहानी का नाम है, टाइटल ऑफ आवर स्टोरी इज खरगोश की एक और दौड़, और उसकी अंतिम चरण तक हम पहुंच चुका है ना? लास्ट पार्ट तक आ चुके हैं। तो देखते हैं हम क्या देखते हैं हमारी आज की कक्षा में क्या है। तो आप लोग भी अपना टेक्स्ट बुक निकालिए, टेक योर पेज नंबर 11। तो वहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर हम देख सकते हैं एक बहुत बड़ा चित्र है ना? वहाँ पर एक चित्र है और चित्र में कौन कौन है? एक हाथी है, शेर है, खरगोश है, कछुआ है, हिरन है, भालू है, गिलहरी है, जैसे अनेक जानवर हैं, है ना? देर आर लॉट्स ऑफ एनिमल, है ना? बहुत सारे जानवरों का चित्र है ना? और उसके नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सब लोग अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा, टेक योर टेक्स्ट बुक, ओपन इट एंड टेक पेज नंबर 11। देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है? सभी जानवर थोड़ा चकराए, लेकिन कछुए दौड़ के लिए मान गया। दौड़ शुरू हुई। कछुआ और खरगोश तैयार थे। बंदर के हाथ में झंडी थी। अन्य सभी जानवर दर्शक बने। जंगल का रास्ता ऊंचा नीचा था। बारिश भी तेज हो रही थी। बंदर ने खरगोश और कछुए को लक्ष्य समझाया। फिर 1, 2, 3 और उसने झंडी लहरा दी। खरगोश उछलते हुए दौड़ने लगा। कछुए के अपने चाल से दौड़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर बारिश का पानी जमा हो गया था। उसने एक बड़े नाले का रूप ले लिया था। तो देखा क्या है यहाँ पर? एक बार फिर से पढ़ते हैं। आप लोग टेक्स्ट बुक में देखिए। सभी जानवर थोड़ा चकराए। चकराना का अर्थ होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाना, है ना? पहली दौड़ में कौन जीता था? हमारा कछुआ भैया जीत गया था, है ना? धीरे धीरे चलने वाले कछुआ जीत गया था पहली दौड़ में। तो हमारे जानवरों को डर है, यदि दूसरी बार रेस लगाएंगे तो क्या कछुआ जीत पाएगा? खरगोश हमेशा की तरह खरगोश जीतेगा? तो ये टेंशन है, कंफ्यूजन है। तो सभी जानवर थोड़ा चकराए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। लेकिन कछुए दौड़ने के लिए मान गया। कछुआ कौन है? टॉर्टोइस। तो टॉर्टोइस क्या है? कछुआ क्या है? मान गया। ही इज रेडी टू द रेस। दौड़ शुरू हुई। तो वैसे दौड़ शुरू हुए। कछुए और खरगोश तैयार थे। वे दोनों तैयार थे दौड़ के लिए। कौन कौन है दौड़ने वाले? कछुए हैं और खरगोश है। तो ये दोनों दौड़ के लिए तैयार हो गए। बंदर के हाथ में झंडी थी। तो यहाँ पर देखो बंदर बैठा है ना? पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। बंदर के हाथ में क्या है? झंडा है, झंडी थी। झंडी मतलब फ्लैग। तो बंदर के हाथ में झंडी थी। अन्य सभी जानवर दर्शक बने। तो यहाँ पर देखो शेर बैठा है, गिलहरी बैठा है, बंदर है, हिरन है, यहाँ पर एक और बंदर है। तो ये सारे हाथी है, चिड़िया है। तो ये सारे जानवर कौन कैसे बैठा है? दर्शक बने हैं। दर्शक मतलब देखने वाले, यानी ऑडियंस। तो यहाँ पर देखो ये सारे जानवर इन दोनों के रेस को देख रहा है। तो ये सभी कौन है? दर्शक है, यानी ऑडियंस है। जंगल का रास्ता ऊंचा नीचा था। ऊंचा नीचा मतलब साफ रास्ता नहीं था। जैसे हमारे NH होते हैं ना, बहुत साफ होता है, क्लीन होता है। लेकिन जंगल का रास्ते में क्या है? बीच बीच में पत्थर है, स्टोन्स है ना, पहाड़ है। तो वो ऊंचा नीचा था, हाई एंड लो, ऊंचा और नीचा था, सॉफ्ट नहीं था। बारिश भी तेज हो रही थी। तेज बारिश होना मतलब हेवी रेन होना। बारिश भी तेज हो रही थी। बंदर ने खरगोश और कछुए को लक्ष्य समझाया। लक्ष्य का अर्थ होता है डेस्टिनेशन। तो बंदर, यहाँ पर बंदर कैसा बैठा है? अपने हाथ में झंडा लेकर बैठा है।
तो रेस शुरू होने से पहले बंदर ने कछुए और खरगोश को लक्ष्य समझाया, कहाँ तक पहुँचना है, डेस्टिनेशन समझा दिया। उस फिर 1 2 3, तो रेस शुरू होने से पहले काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3, और फिर क्या हुआ, उसने झंडी लहराई, फ्लैग को लहरा दिया। लहराना मतलब फ्लैग वेव करना, लहराना वेव करना, झंडे को लहराया, लहरा दी। खरगोश उछलते हुए दौड़ने लगा। उछलना मतलब जंपिंग करना। खरगोश कैसे चलते हैं, उछलते उछलते हुए चलते हैं ना, तो उछलते हुए जंपिंग करते हुए वह दौड़ने लगा। कछुए भी अपने चाल से दौड़ने लगा। कछुए की चाल कैसा है, चाल मतलब चलने की रीति, कैसे चलते हैं, धीरे 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 चलते हैं ना। तो खरगोश उछलते हुए चलने लगा और कछुए भी अपनी चाल से धीरे 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 करके चलने लगा। थोड़ी ही दूर पर बारिश का पानी जमा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थी थोड़ा सा हम देख सकते हैं ना, बारिश का पानी है ना, रेनिंग वाटर है, रेनी वाटर है ना, तो वहाँ पर जमा हुआ है, वहाँ पर आकर जमा हुआ, वो एक नाले का रूप ले लिया है। थोड़ी ही दूर पर बारिश का पानी जमा हो गया था। उसने एक बड़े नाले का रूप ले लिया। नाला मतलब ड्रेन, कैनाल, ड्रेन के रूप में, वो पानी बहने वाली ड्रेन के रूप ले लिया था। तो क्या वो खरगोश जितना भी तेज दौड़े, खरगोश क्या है उस नाले को पार कर पाएंगे, क्या उस कैनाल को पार कर पाएंगे, क्रोसियम बटू नहीं, है ना, कैनाल को पार नहीं कर पाएंगे। और कछुए क्या करेंगे, उस ड्रेन को धीरे से तैरते हुए, स्विमिंग करते हुए उसे पार कर जाएगा, है ना। तब फिर रेस में कौन जीतेगा, अगेन हु विल विन द रेस, हमें सोचना होगा। तो बच्चों हम एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं, लेट अस रीड इट अगेन। आप भी अपना टेक्स्ट बुक देखिए। सभी जानवर थोड़ा चकराए, लेकिन कछुआ दौड़ के लिए मान गया। दौड़ शुरू हुई। कछुआ और खरगोश तैयार थे। बंदर के हाथ में झंडी थी। अन्य सभी जानवर दर्शक बने। जंगल का रास्ता ऊंचा नीचा था। बारिश भी तेज हो रही थी। बंदर ने खरगोश और कछुए को लक्ष्य समझाया। फिर 1 2 3 और उसने झंडी लहरा दी। खरगोश उछलते हुए दौड़ने लगा। कछुआ भी अपनी चाल से दौड़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर बारिश का पानी जमा हो गया था। उसने एक बड़े नाले का रूप ले लिया था। तो बड़े नाले का रूप मतलब दे बिकम द फॉर्म ए बिग ड्रेन। तो आपको कहानी समझ में आ गया होगा, इसे अच्छी तरह से पढ़ना भी सीख लीजिएगा, ठीक है। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। लेट अस सी द न्यू वर्ड्स। शब्दार्थ, तो पहला शब्द है दर्शक। दर्शक यानी ऑडियंस, देखने वाला। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग कुछ देख रहा है ना, ऑडियंस, देखने वाला। दर्शक मतलब देखने वाला। लक्ष्य, लक्ष्य मतलब टारगेट, हमारा मंजिल, मंजिल तक पहुंचना। रन करते हुए क्या है, हम एक जगह पर पहुंचते हैं ना, वो हमारा मंजिल होता है, हमारा टारगेट होता है। झंडा, झंडा यानी फ्लैग, फ्लैग को झंडा कहते हैं, झंडा यानी फ्लैग। तो हम नए शब्दों को एक बार फिर से पढ़ते हैं। दर्शक, लक्ष्य, झंडा। क्या है, दर्शक देखने वाला, लक्ष्य मंजिल तक हो जाना हो, झंडा फ्लैग। तो यह है हमारा नया शब्द। आपको ये नए शब्द को अपने नोटबुक में लिखना है। राइट डाउन दीज 3 वर्ड्स इन योर नोटबुक, ओके। अब आप लोगों अपना टेक्स्ट बुक खोलिए और टेक योर पेज नंबर 16। टेक योर पेज नंबर 16। ये आपका होमवर्क है। दिस इज़ योर होमवर्क। तो वहाँ पर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, अभी समझा देती हूँ, ठीक है।
वहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, पाठ से रचना। क्वेश्चन नंबर 2, जानवरों के बच्चों को क्या कहते हैं? बच्चा मतलब चिल्ड्रन, चाइल्ड। जानवरों के बच्चों को, एनिमल्स के बच्चों को, चाइल्ड को क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? तो चित्र की मदद से उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पर पेज नंबर 17 में बहुत सारे जानवर और उनके बच्चों का चित्र दिया है ना? देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर चाइल्ड। तो उन चाइल्ड को क्या कहते हैं उसे देखना होगा। तो बॉक्स में देखिए लिखा है बिलौटा। बिलौटा मतलब बिल्ली का बच्चा। बिल्ली मतलब कैट, कैट का बच्चा। बच्चे को क्या कहता है? बिलौटा। नेक्स्ट है छौना। छौना मतलब हिरन का बच्चा। हिरन मतलब डियर। डियर के बच्चे को छौना कहते हैं। बच्चा मतलब चाइल्ड। तो डियर के चाइल्ड को क्या कहता है? छौना। तो अगला है मेमना। मेमना मतलब बकरी का बच्चा। बकरी मतलब गोट। गोट के बच्चे को क्या कहता है? मेमना। तो नेक्स्ट है पिल्ला। पिल्ला मतलब क्या है? कुत्ते का बच्चा। कुत्ता मतलब डॉग। डॉग के बच्चे को क्या कहता है? पिल्ला कहता है। नेक्स्ट है बच्चा। बच्चा मतलब हाथी का बच्चा। वहाँ पर एक चित्र है हाथी और उसके बच्चे का, है ना? तो उस बच्चे को हम क्या कहेंगे? बच्चा ही कहेंगे। और नेक्स्ट है शिशु। शिशु यानी बंदर का बच्चा। बंदर के बच्चे को हम क्या कहते हैं? शिशु कहते हैं। नेक्स्ट है बछेड़ा। बछेड़ा यानी घोड़े का बच्चा। घोड़ा मतलब कौन है? हॉर्स। हॉर्स को हम घोड़ा कहते हैं। तो बछेड़ा यानी घोड़े का बच्चा। शावक। शावक यानी हमने पहले शब्दार्थ में देखा था पशु शावक, है ना? शावक मतलब क्या है? जानवरों के बच्चों को हम शावक कहते हैं, एनिमल्स के चाइल्ड को। यहाँ पर एनिमल, बिग एनिमल के रूप में कौन है? शेर यहाँ पर दिया गया है ना? सिंह का, लायन का चित्र है ना? लायन। तो लायन, शेर के बच्चे को क्या कहते हैं हम? शावक कहते हैं। तो शेर का बच्चा यानी शावक। समझ में आए? तो एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं और आपको इसे होमवर्क के रूप में करना है। बिलौटा यानी बिल्ली का बच्चा। छौना हिरन का बच्चा। मेमना बकरी का बच्चा। पिल्ला कुत्ते का बच्चा। बच्चा हाथी का बच्चा। शिशु बंदर का बच्चा। बछेड़ा घोड़े का बच्चा। शावक शेर का बच्चा। तो ये आपको समझ में आया? तो इसे भी आप होमवर्क कीजिएगा। और उसके साथ हमारा डेली होमवर्क है ना? हर दिन हमें करना होता है। हमारा डेली होमवर्क है, क्या है? पाठ का वाचन करना और शब्दार्थ याद करना। ये हमारा डेली होमवर्क है, पाठ का वाचन करना और शब्दार्थ याद करना। तो बच्चों, आज की कक्षा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।